हेलो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम कीटोन से स्टार्ट करेंगे। तो कीटोन्स की प्रिपरेशन आज हमें डिस्कस करनी है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, पहले एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पहचान क्या होती है, सबको पता है। ये ग्रुप होता है CO ग्रुप। CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन होंगे इसमें। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ऑफ कोर्स कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और बाकी दो एल्काइल कार्बन से अटैच होंगे। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑन। और अब बात कर लेते हैं जनरल फॉर्मूले की। तो जनरल फॉर्मूला बनेगा इसका R बॉन्ड CO R डैश, दोनों तरफ एल्काइल ही होंगे अटैच्ड। ठीक है, R भी एल्काइल ग्रुप होगा और R डैश भी कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा। अगर दोनों एल्काइल सेम है तो ये बनेगा सिमेट्रिकल कीटोन, और अगर एल्काइल डिफरेंट है तो ये बनेगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब बात कर लेते हैं IUPAC नेमिंग कैसे देते हैं। IUPAC पढ़ाई था तुमने। टू द नेम ऑफ द पेरेंट चेन एल्केन एड सेकेंडरी सफिक्स ऑन, ई ड्रॉप हो जाएगा तो ये बनेगा एल्केनॉन। जैसे प्रोपेनॉन, 3 कार्बन से स्टार्ट होंगे। ये हमेशा याद रखना कि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा कार्बन चेन के बीच में आता है, तो दोनों तरफ कम से कम एक एक मिथाइल ग्रुप तो होंगे ही। तो 3 कार्बन से स्टार्ट होंगे, प्रोपेनॉन से स्टार्ट होंगे। अगर कार्बन 3 है, वर्ड रूट होंगे 3, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे प्रॉप। अब बात कर लेते हैं कॉमन नेमिंग की। कॉमन नेमिंग का रूल वही होता है, एल्काइल की नेमिंग करते हैं और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्काइल कीटोन। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो एक जनरल डिस्कशन है जो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो दोनों R हमने सेम ले लिया, मिथाइल ले लिया। ठीक है, अब इसकी करते हैं IUPAC नेमिंग। एल यानी कार्बन कितने हैं 3, तो लिखना है प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है एन, ई ड्रॉप हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा ऑन, तो ये बन गया प्रोपेनॉन। ठीक है, कॉमन नेमिंग इसकी क्या होगी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डाई मिथाइल। दोनों एल्काइल ना, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है। अब जब दोनों सेम है तो दोनों की एक साथ नेमिंग करेंगे डाई लगा के, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, इसका एक फेमस नाम और है, इसको हम एसीटोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका कॉमन नाम है, बहुत फेमस। एसीटोन जो है वो नेल पेंट रिमूवर में भी यूज़ होता है, थिनर का काम करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक एल्काइल इथाइल है और दूसरा है मिथाइल। ये सिमेट्रिकल कीटोन है क्योंकि दोनों एल्काइल सेम है। इसमें दोनों एल्काइल डिफरेंट हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। इसकी IUPAC नेमिंग कर देते हैं। वैसे तो ब्यूटेनॉन है लेकिन नंबरिंग कर देना, कार्बन 4 हो जाए तो नंबरिंग करनी ज़रूरी होती है। तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमने इसमें शो कर दी है। कॉमन नेमिंग क्या होगी, दोनों एल्काइल का नाम बताना है। अब एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल नेमिंग के हिसाब से पहले E आएगा इथाइल, और फिर आएगा मिथाइल, और फिर आएगा कीटोन। तो स्टूडेंट IUPAC नेमिंग हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कीटोन की। तो कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया। नेमिंग हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को आज के। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कीटोन के बारे में। तो टॉपिक आज का है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स की प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। एल्डिहाइड की 7 प्रिपरेशन मैंने तुम्हें कराई थी प्रीवियस लेक्चर में। अब हम बात करेंगे कीटोन्स की प्रिपरेशन की। कीटोन की हमें 6 प्रिपरेशन पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली प्रिपरेशन कीटोन की आती है, जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट, तुम्हें जो गुरु मंत्र मैंने दिया था, फ्रॉम सेकेंडरी एल्कोहल्स। राइट, सेकेंडरी एल्कोहल से हम बनाएंगे कीटोन।
प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन कराएंगे। बनाना कैसे है सेकेंडरी अल्कोहल से? बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, हमने पढ़ा था कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बनता है एल्डिहाइड। तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम ले, मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आर फॉर्मेट ले लेते हैं पहले, आर डैश, RCHOH आर डैश। ठीक है, ये कैसा अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे है सबको पता है, फंक्शनल ग्रुप OH है इसमें। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उस पर हम लगा लें अगर स्टार, और इस स्टार वाले कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हैं? ऑफ कोर्स 2 तो होंगे ही, 2 हैं तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल, 3 होता तो बनता टर्शियरी अल्कोहल। सिंपल तरीका है। तो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या लेना है। देखो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक भी ले सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप PCC भी ले सकते हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, या आप क्रोमिक एसिड ले सकते हो H2CrO4। PCC वीक में आता है, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ले सकते हो। तो डायरेक्ट जो है ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा कीटोन। बैलेंसिंग के लिए जब हाइड्रोजन कम है तो वाटर निकालना है, सबको पता है। तो ये बन गया कीटोन। तो ये है कीटोन की प्रिपरेशन। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने फॉर्मेट तुम्हें लिखवाया था, जो गुरु मंत्र मैंने तुम्हें दिया था कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं, अगर हम वीक लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्ग वीक कोई भी ले लो, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। यहाँ पर मिथाइल ले लेना। ठीक है, ये बन जाएगा, इसकी नेमिंग कर लेना, ये बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये बन जाएगा यहाँ पे एसीटोन। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन है इसमें, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो ये फॉर्मेट ही है स्टूडेंट्स। और ये केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी भी है ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो तो इजी प्रिपरेशन है, इसको हम कर सकते हैं लर्न। अब बात करते हैं प्रिपरेशन नंबर 2 कि कीटोन और कैसे बनाएंगे हम। अब हम क्लास 11th की रिएक्शंस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस में भी हम पढ़ेंगे पहले फ्रॉम इथाइंस, फ्रॉम इथाइन। ठीक है, एल्काइन से बनाएंगे इथाइन से। कैसे बनाएंगे भाई? बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करके। ठीक है, देखो एडिशन ऑफ वाटर जो है हमने एल्कीन में भी पढ़ा था क्लास 11th में, और एडिशन ऑफ वाटर हमने एल्काइन में भी पढ़ा था क्लास 11th में। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, इथाइन ना लेकर आप यहाँ पे प्रोपाइन ले लो, तो प्रोपाइन ही लेना पड़ेगा, सॉरी। इथाइन में अगर आप हाइड्रेशन कराते हो तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और वैसे भी तुम्हें पता है कि कीटोन जो लोअर में होमोलोगस सीरीज जो कीटोन की स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है प्रोपेनॉन से, यानी कार्बन चाहिए 3। तो ऑफ कोर्स 3 कार्बन वाला कौन सा हम लेंगे? प्रोपाइन लेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे करना है रिएक्शन को। आपने प्रोपाइन लेना है। ठीक है, ये प्रोपाइन हमने ले लिया है। क्या करना है तुमने इसमें? हाइड्रेशन यानी वाटर ऐड करना है, सबको पता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? ऑफ कोर्स मर्क्यूरिक सल्फेट, जो एक कैटलिस्ट का काम करेगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एडिशन करते हैं। ऑफ कोर्स इसमें एडिशन होगी मार्कोनीज एडिशन, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑफ कोर्स मार्कोनीज एडिशन में क्या होगा? नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव वाला उससे जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोनीज रूल हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। अगेन CH3, ये बन गया COH डबल बॉन्ड CH2, राइट स्टूडेंट, ये बन गया एक इंटरमीडिएट। इसके बाद इसमें क्या होगा, क्या होता है बेसिकली? टोटोमेरिज्म होगा, यानी आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा इस ऑक्सीजन से इस कार्बन की तरफ, तो ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा।
तो सबको पता ही है आइसोमेरिज्म, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O और CH3। तो स्टूडेंट ये बन गया एसीटोन। ठीक है, तो ये था हाइड्रेशन इन एल्काइंस। लेकिन स्टूडेंट एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो, एल्कीन में हमने हाइड्रेशन पढ़ा, अब हमने पढ़ा एल्काइन में हाइड्रेशन, क्लास 11th में भी डिस्कस किया था। तो हमेशा याद रखना एल्काइन में हाइड्रेशन आसान नहीं होता है, उसके लिए हमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है और हमें कैटलिस्ट भी चाहिए होता है। क्योंकि सबको पता है एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। तो एल्काइन में हाइड्रेशन कराना मुश्किल है, तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मर्क्यूरिक सल्फेट है। मर्क्यूरिक सल्फेट एक कैटलिस्ट का काम करेगा और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो एल्काइन में जब हम हाइड्रेशन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। और वैसे भी एक ऐसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, उनमें हमेशा कौन सी रिएक्शन हम स्टडी करते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया तुम्हें कि अगर आप एल्काइन लेंगे प्रोपाइन, तो प्रोपाइन से आप कीटोन बना सकते हैं एसीटोन। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इथाइन लेते तो इथाइन से बनता एल्डिहाइड यानी इथेनल, और अब यहाँ पे प्रोपाइन हमने लिया तो बन गया प्रोपेनॉन। ठीक है, ये एल्डिहाइड है और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। तो ये प्रिपरेशन है, इथाइन से एल्डिहाइड बनता है बाय हाइड्रेशन और प्रोपाइन से बनता है कीटोन। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ गई रोल ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4 भी तुम्हें समझ आ गया होगा। Hg पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव, दिस इज मर्क्यूरस आयन और ये होता है मर्क्यूरिक आयन। अब देख लो सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2, तो इस पे आ गया +2, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट, जो कैटलिस्ट का भी काम कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होती है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन नंबर 3, थर्ड प्रिपरेशन। 2 पढ़ चुके हैं हम, थर्ड प्रिपरेशन जो है वो हम पढ़ेंगे, एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एल्कीन की, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में भी एक सेलेक्टिवली एल्कीन, अच्छा बनाना कैसे है, ऑक्सीडेशन वही है बाय, हमने पढ़ा था पहले भी ओजोनोलिसिस, जो हमने एल्डिहाइड में भी डिस्कस किया था, ओजोनोलिसिस कराना है। लेकिन डिपेंड करता है आपने एल्कीन क्या लिया है, एल्कीन के ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। चलो देख लेते हैं, अगर हम एल्कीन लेते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन, क्या लेते हैं, 2-मिथाइल प्रोपीन, नंबरिंग कर देंगे इधर से 1 2 3। ये क्या है, एल्कीन है 2-मिथाइल प्रोपीन। मैं इसका करा रहा हूँ, उसको ओजोन के साथ ट्रीट करा रहा हूँ, ओजोनोलिसिस करा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होता है इसमें और ओजोनाइड बनेगा टेम्पल शेप में, सबको बनाना आता ही है। ये कार्बन एक तरफ रहेगा CH2, इनका बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट गया। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 मिथाइल, अच्छा ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा, ये बन गया टेम्पल शेप में ओजोनाइड। ओजोनाइड ऐसे ही बनाते थे हम। ठीक है, और जब ओजोनाइड बन जाएगा तो इसका रिडक्शन कराना है, क्योंकि ऑक्सीजन निकालनी है विद जिंक डिसॉल्व्ड इन H2O, इसमें जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। ऑफ कोर्स इस तरीके से ब्रेक करना होता है, होमोलिटिक फिजन होगी, मैकेनिज्म पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन इसके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा, इस केस में भी डबल बॉन्ड आएगा। तो ये एक तो बन जाएगा इसमें एसीटोन, इसमें मिक्सचर बनेगा एसीटोन का, और ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज एसीटोन एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। क्लास 11th में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते थे, NCERT का क्वेश्चन भी है कि इस एल्कीन का अगर हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, डिपेंड करता है एल्कीन क्या है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं। तो इस एल्कीन से हम कीटोन में एसीटोन बना सकते हैं। हालांकि ये रिएक्शन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है,
क्योंकि इसमें मिक्सचर्स बन रहे हैं। मिक्सचर बनने से क्या है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसकी यील्ड, इसका अमाउंट हमें कम मिलता है, तो प्रैक्टिकली नहीं कराते हैं, बट ये एक रिएक्शन है कि इस एल्कीन से हम एसीटोन बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलो अब चलते हैं हम रिएक्शन प्रिपरेशन नंबर 4। ये था एल्कीन से हमने बनाया कीटोन। अब हम पढ़ते हैं क्लास 11th की ही रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन। देखो ये सारा क्लास 11th का ही है, कोई नया टॉपिक नहीं है कीटोन का प्रिपरेशन में। तो बेंजीन से कैसे बनाएंगे? बेंजीन से तुमने पढ़ाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया था, जिसका मैकेनिज्म भी पढ़ाया था तुम्हें। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम कराएंगे। क्या कराएंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कैसे कराना है सबको पता है, बेंजीन लेना है, ठीक है, सॉरी बेंजीन लेना है आपको। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें एक एसाइल ग्रुप जो कि बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल डिस्प्लेस अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द रिंग। हाइड्रोजन कोई भी निकल सकता है, ठीक है। तो पहले बता दो एसाइल ग्रुप क्या होता है, सबको पता है RCO। इस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? एसाइल ग्रुप। अब कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसमें एसाइल ग्रुप हो, बेंजीन को ट्रीट कराना है, तो आप एसिड क्लोराइड ले सकते हो। मान लो आपने एसिड क्लोराइड ले लिया RCOCl, तो ये बन गया एसिड क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? ये है इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन में क्या होगा? ये एसाइल ग्रुप है भाई, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, रिंग से डिस्प्लेस कर देगा, तो रिंग से हाइड्रोजन निकलेगी तो फिनाइल बनेगा, बेंजीन से बनेगा फिनाइल, हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह जुड़ गया COCH3। बाय प्रोडक्ट निकलेगा HCl, ये एरोमेटिक कीटोन बन गया। इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कीटोन बनाने की प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है जो क्लास 11th की है अगेन। तो स्टूडेंट 4 प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है। फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन कराएंगे, फ्रॉम उसके बाद हमने पढ़ा एल्काइन। एल्काइन में हमने क्या लिया था? प्रोपाइन से हमने बनाया एसीटोन बाय हाइड्रेशन। तीसरी हमने फिर पढ़ी फ्रॉम एल्कीन में हमने कौन सा एल्कीन लिया? 2-मिथाइल प्रोपीन। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम 2-मिथाइल प्रोपीन की बात कर रहे हैं तो ये याद रखना ये एक रिएक्टिव एल्कीन होता है, ठीक है, जिसमें हमने मर्क्यूरिक सल्फ्यूरिक रिएक्टिव एल्कीन है, इसलिए इसका ओजोनोलिसिस जो है वो अंडर नॉर्मल कंडीशन पे हो जाता है। ओजोनोलिसिस से कराया। प्रिपरेशन 4 है फ्रॉम बेंजीन। अब आते हैं प्रिपरेशन नंबर 5, ठीक है। तो 3 प्रिपरेशन जो है वो क्लास 11th की ही रिएक्शन है, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स इनको लर्न करने में। अब बात करते हैं प्रिपरेशन नंबर 5। अब हम बात करेंगे, हम बनाएंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड, जैसे एल्डिहाइड बनाया था एसिड क्लोराइड से, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड से कीटोन भी बनता है। कैसे बनाते हैं? देखो भाई सिंपल सा फॉर्मेट है। एसिड क्लोराइड होता है RCOCl, सबको पता है ये है एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला। अब सबको पता है, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। अगर तुम्हें बनाना है कीटोन बनाना है तो यहाँ पे एक एल्काइल और चाहिए, तो एक ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसमें एल्काइल हो, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल लेकर आना है। मान लो मैंने ले लिया डाई एल्काइल कैडमियम, ये एक रिएजेंट होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है डाई एल्काइल कैडमियम, वैसे ग्रिग्नार्ड से ही बनता है। ये को ट्रीट करा देंगे दोनों को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ध्यान देना, एक R' है और दूसरा है R, तो ये तो बन गया भाई कीटोन। अच्छा, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? इसमें बाय प्रोडक्ट निकलेगा कैडमियम क्लोराइड। अब जल्दी से बैलेंस कर देते हैं। 2R है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2R' है तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, और इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस्ड। 2R' है, 2R' है, 2R है, 2R है, एक कैडमियम है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो ये तो है फॉर्मेट कि एसिड क्लोराइड से हमें कैसे प्रिपेयर करना है। डाई एल्काइल कैडमियम के साथ ट्रीट करा देंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में।
अब पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ये कैसे बनाया गया है। ये रिएजेंट भी ग्रिग्नार्ड से बनाया गया है, RMgX। उसको ट्रीट करा के किसके साथ ट्रीट कराकर, इस कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कराकर, क्योंकि दिख रहा है ना एल्काइल कैडमियम चाहिए, तो एल्काइल यहाँ से आ जाएगा, कैडमियम वाला रिएजेंट ये ले लिया हमने, अगेन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो रिएजेंट बन गया डाई एल्काइल कैडमियम प्लस बचा क्या, MgXCl, तो ये बन गया भाई डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जिसको हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे हैलोजन हम क्लोरीन ले लेंगे तो यहाँ भी क्लोरीन है, ये MgCl2 बन जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर यहाँ पर हम हैलोजन फ्लोरीन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड फ्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी एसिड क्लोराइड से हम कीटोन कैसे बनाएंगे। इस रिएक्शन को एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है बट इसको याद तो करना ही है तुम्हें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। प्रिपरेशन नंबर 6 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज की, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हर चैप्टर में है और यूजुअली एक रिएक्शन जो है वो सीबीएसई बोर्ड में आती है। तो ग्रिग्नार्ड जो कि एक संजीवनी बूटी भी जिसको मैंने नाम दिया था, जैसे हेलोल्किन को नाम दिया था, ग्रिग्नार्ड से भी हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड से कैसे बनाना है भाई, ग्रिग्नार्ड को आपको ट्रीट कराना है साइनाइड के साथ। किसके साथ, साइनाइड, RCN, RC≡N। इसको आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कराना है, या एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को साइनाइड के साथ ट्रीट कराना है। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर तो आएगा ही ग्रिग्नार्ड में। अच्छा, पहला स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक सेम फॉर्मेट है, साइनाइड पोलर है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन और मैग्नीशियम में पोलैरिटी की वजह से ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन है उसका सिंपल सा फॉर्मेट है भैया। पहले तो बनेगा एडक्ट, ये दोनों रिएक्टेंट एडअप हो जाएंगे, जिसको हम एडक्ट कह रहे हैं। एडक्ट यानी कि एडिशन प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। बिल्कुल सिंपल है। यही कहो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा R किसके पास, इस कार्बन के पास, तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये इस पर अटैक कर देगा। तो कहने का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव से। मान लो ये ले लिया हमने R', तो ये क्या बना R'(C), ऊपर तो आएगा डबल बॉन्ड N MgX और यहाँ आ जाएगा R, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बन गया एडक्ट। एडक्ट यानी एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो, हमने अल्कोहल्स बनाए थे, ग्रिग्नार्ड को ट्रीट कराया था कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, जिसमें अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर हम कीटोन लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल। वही फॉर्मेट है, एडक्ट बन गया। इसके बाद आखिरी स्टेप तो सबको पता ही होगा, हाइड्रोलिसिस करना होता है ग्रिग्नार्ड में। हाइड्रोलाइज करोगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, इसलिए हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ऑक्सीजन आ गया ऊपर, ये बन गया कीटोन। अच्छा, बाय प्रोडक्ट में इसमें क्या क्या निकलेगा, अमोनिया, और एक जो बाय प्रोडक्ट है वो सबको याद ही होगा MgOH। इसको हम किस नाम से जानते हैं, बेसिक। दिस इज बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2OH की जगह एक X आ गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है तो इसका नाम क्या है, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है फॉर्मेट, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, ध्यान देना। तो ये रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड से। अगर हमें बनाना है कीटोन तो हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड को साइनाइड के साथ ट्रीट कराएंगे। अगर हमें बनाना होता है एल्कोहल तो हम ग्रिग्नार्ड को ट्रीट कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये थी आज की 6 प्रिपरेशन जो कीटोन्स की हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें।
और आज के लिए लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। जल्दी से देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको लर्न कर लेना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स की। सबको पता है, ठीक है। एक सॉल्युबिलिटी और एक बॉइलिंग पॉइंट, 2 पॉइंट डिस्कस करने होते हैं मेन टॉपिक। तो बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हमें कंपेयर करना है तो पहले किससे कंपेयर करेंगे? हाइड्रोकार्बन से। तो सबको पता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैसे होते हैं? पोलर इन नेचर। और पोलर इन नेचर है तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी? डाइपोल डाइपोल, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो वीक वंडर वाल फोर्स से स्ट्रांग होती है। सबको पता है सबसे स्ट्रांग फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डाइपोल डाइपोल, और सबसे वीक क्या होती है? वीक वंडरवाल फोर्स, ठीक है। जब भी हम किसी फंक्शनल ग्रुप को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखना है भाई, उसके बेसिस पर बताएंगे। सबको पता है कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम उठा रहे हैं तो उसको कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर है तो नेचर ऑफ फोर्स कैसी होती है? वीक वंडरवॉल। किन में होती है? हाइड्रोकार्बन्स में होती है। डाइपोल डाइपोल किस में? पोलर। पोलर जैसे हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की, तो एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स होगी डाइपोल डाइपोल विच इज़ स्ट्रॉन्गर देन वीक वंडरवाल फोर्स। क्लियर है? अब मैं बात कर लेता हूँ, चलो इसको दिखा भी सकता हूँ मैं। एल्डिहाइड कीटोन दोनों पोलर हैं। कैसे पोलर हैं? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिफरेंस की वजह से ये रहेगा। अब मान लो दूसरा मॉलिक्यूल है, मान लो और मॉलिक्यूल ले लिया हमने, मतलब एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव पार्ट को। इस तरीके से दिखा सकते हैं हम डॉटेड से। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव से। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी होगी? डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल है तो भैया वीक वंडरवाल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से, ऑफ कोर्स। अब बात कर लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन में अगर हम कंपैरिजन करें तो ध्यान रहे कीटोन से ज़्यादा पोलर होते हैं एल्डिहाइड से। रीज़न बीइंग, देखो कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं भाई। ये कीटोन है और ये है, हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, ठीक है। एल्काइल का कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेट दोनों करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ाएंगे। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा और पाई, उनमें रिपल्शन बढ़ेगा। ऑक्सीजन वैसे ही खींच रहा था, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, रिपल्शन की वजह से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। पोलैरिटी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। इसमें एक है, उसमें उतनी पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि जो कीटोन है, ठीक है, ये होंगे मोर पोलर क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा है, और ये होंगे लेस पोलर। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग। तो बात करें अगर एल्डिहाइड कीटोन की, तो कीटोन ज़्यादा पोलर होते हैं, इसलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से। अब अगर मैं तुम्हें ऑर्डर लिखवाऊँ तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का होगा, उसके बाद बात करें हम एल्डिहाइड का, और सबसे कम होगा फॉर्मेल्डिहाइड का, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में एक भी एल्काइल नहीं है। एल्काइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में तो रिपल्शन होगा तो ऑक्सीजन की तरफ धकेलेगा कार्बन। ऑक्सीजन वैसे ही खींच रहा था तो पोलैरिटी ज़्यादा बढ़ेगी। पोलैरिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो डाइपोल डाइपोल फोर्स भी क्या होगी? ज़्यादा। तो इस ऑर्डर को आपको याद करना है, ठीक है। क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। आज का लास्ट टॉपिक है, ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो लोअर मेंबर्स हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, वो भी अप टू 4 कार्बन एटम्स की हम बात करें, ठीक है, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी का रीज़न वही होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में वही रीज़न है, कार्बोनाइल कंपाउंड है भाई, ठीक है। इसको अटैच कर देंगे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ,
ठीक है, ये डॉटेड से दिखा रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और इस तरीके से, ठीक है। पोलैरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड हमने दिखाया, कार्बोनाइल कंपाउंड दिखाया, वाटर दिखाया हमने, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो एक इधर भी जुड़ सकता है, एक ऊपर भी जुड़ सकता है। तो एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड कितने कार्बन बनाएंगे, 4। तो 4 कार्बन एटम जो है, क्योंकि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसलिए दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। लेकिन जैसे जैसे आर पार्ट बढ़ेगा, आर पार्ट वैसे भी क्या होता है, नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम। क्लियर। चलो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को अच्छे से याद करें। एक ऑर्डर मैंने तुम्हें अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी लिखवाया था कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर अल्कोहल का, फिर कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, ठीक है, फिर अमाइंस का, फिर ईथर का, और सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो इस ऑर्डर को लर्न कर लो या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देख लो, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आज का लेक्चर मेरा तुम्हें पसंद आया है और थोड़ा समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक्स करो और स्पेशली कमेंट्स ज़रूर करो ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ कमी है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।